हाँ नमस्ते दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों आज हम मोशन 2.0 यानी कि मोशन 2.0 के पार्ट 2 के बारे में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी तो चलिए हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो मान लीजिए कि सर आप किसी सतह पर हैं और आपके पास एक बॉल है और आपने एक बॉल को इस जगह से तेज़ी से फेंका और ये बॉल इस तरह से ट्रैवलिंग करने लगी। और ट्रैवलिंग करके ये किसी एक जगह पे आके गिर गई, किसी और सतह के आके गिर गई और इसने दूरी तय कर ली कुछ। अगर यहाँ 0 किलोमीटर से शुरू किया, मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पे आपने एक बॉल को फेंक दिया 0 मीटर से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, ये 0 से शुरू हुआ और सर एक प्रोजेक्टाइल, एक ऐसा पथ जो कि आपको वलय यानी वलय बोलिए और कभी कभी परवलय बोलिए। परवलय या वक्र के पथ पे, यानी कि आपको जो इसका रास्ता है, पथ यानी कि जो रास्ता है, जो पाथ है, वो अगर प्रोजेक्टाइल पाथ है, प्रोजेक्टाइल मतलब वक्र पाथ, अगर उस पाथ पे वस्तु इस तरह से ट्रैवल करे तो इस ट्रैवलिंग में आप प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि जो आप मोशन निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, वेग निकालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो आपको इस ग्राफ से निकलेगा और इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि ये किस स्पीड से ये 10 मीटर की दूरी कितने समय में तय की गई है। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि इस तरह की गति कब प्राप्त किए जाते हैं। मान लीजिए सर कि आप किसी एंगल से यानी ये एक थीटा है, ये अगर थीटा यानी कोई एंगल है, एंगल यानी सर कोण, आपने अगर किसी एंगल यानी किसी थीटा से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका हो तो सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि आपको परवलयकार पथ पे मोशन करेगा और वहाँ परवलयकार पथ पे ये मूव करेगा। अगर आपने किसी छत पे से ये गेंद को फेंका है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। किसी हवाई जहाज़ से एक बम गिरा दो या किसी तोप से आप गोला निकाल के फेंक दो, तो किसी भी कंडीशन में अगर इस तरह का सर अगर आपको ग्राफ मिलता है, चाहे वो आप तोप से फेंको, चाहे हवाई जहाज से बम गिराओ और चाहे आप हाथ से भी फेंक दो, तो दोस्तों उस टाइप में ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। तो आप चलिए बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लगने वाले टाइम, दूरी और रेंज के बारे में। तो रेंज क्या होता है सर, मान लीजिए आपने 10 मीटर की दूरी तय की तो प्रोजेक्टाइल रेंज, महत्तम प्रास वह दूरी होता है जहां से गेंद फेंके और जहां पे गेंद गिरा उसके बीच की दूरी को हम प्रोजेक्टाइल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल रेंज। रेंज को हिंदी में प्रास बोलते हैं। प्रास मतलब महत्तम दूरी यानी मैक्सिमम दूरी अगर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में तय किया जाता है तो उसको रेंज बोलते हैं। तो चलिए अब हम फेंकने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, सबके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट बहुत सिंपल है। अगर किसी गेंद को आपने ऊपर किसी एंगल से फेंका है सर, अगर ये थीटा है तो त्रिकोणमितीय सम्मिलित वैल्यू क्या होगा सर, ये हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा। ये साइन थीटा और कॉस थीटा आपने फेंका किससे? यू से। आपने फेंका किससे सर? यू वेलोसिटी से। और ये एक निश्चित दूरी तक ऊपर गया मैक्सिमम दूरी, जहाँ के बाद ये ऊपर ना जाके नीचे आना शुरू हो जाए, ये पुनः नीचे आना शुरू हो गया। तो मैक्सिमम दूरी जहाँ तक ये ऊपर गया है
और वहाँ पर रुक के पुनः वापस नीचे की ओर आ जाए, तो ये होता है टाइम ऑफ एसेंट। मतलब वह समय जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर यानी कि ऊंचाई तक पहुँच गया है, जहाँ उससे ऊपर वो नहीं जा सकता है। सीधा सीधा बात करें तो किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के सबसे मैक्सिमम दूरी यानी मैक्सिमम हाइट तक यानी मैक्सिमम ऊंचाई तक अगर कोई ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है तो वहां पहुंचने में लगा टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है। और ये होता है यू साइन थीटा अपॉन जी। यू और साइन थीटा अपॉन ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ये होता है, तो यू साइन थीटा अपॉन जी। इसी तरह से टाइम ऑफ डिसेंट होता है, जैसे कि इस हाइट तक गया है तो फिर ये वापस गिर के इस हाइट तक आएगा सर। जिस तरह ये वस्तु यू स्पीड से ऊपर तक गया है तो ऊपर में जाने के बाद ये रुक गया होगा और फिर वहाँ से ये ग्रेविटी के कारण डाउन में आना शुरू किया होगा। उसी को उसमें लगा गया समय को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और इसका भी वैल्यू सर सेम होता है, क्योंकि ऊपर जाने में जितना समय लगता है नीचे आने में इतना ही समय लगता है। तो हम एक बार ग्राफ मिटाते हैं, इस ग्राफ को हम फिर बना देंगे। लेकिन अब इससे एक रिजल्ट क्या निकलता है सर कि ऊपर जाने में जितना समय लगता है नीचे आने में समय उतना ही लगता है। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। अगर किसी भी स्पीड से अगर आपने किसी वस्तु को फेंका है, यू स्पीड से माना कि गया और किसी एंगल से यानी थीटा से भेजा है, तो साइन थीटा, तो टाइम ऑफ एसेंट यू साइन थीटा अपन जी है। तो यहाँ तक अगर टी ए है जाने में तो यहाँ तक टी डी है आने में। किसके रिस्पेक्ट में? जी के रिस्पेक्ट में। तो यू साइन थीटा अपन जी आपका टी ए और यू साइन थीटा अपन जी आपका टी डी होता है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। यानी कि इसको हिंदी में वाले बोल देंगे ऊंचाई तक जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर? टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का लगा समय कितना है सर? टी ए। आपको सर यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है टी ए और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है टी डी। तो टोटल टाइम हो जाएगा सर कितना? टी ए प्लस टी डी। इसको बोलते हैं सर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ, यानी सर पूरा संपूर्ण समय प्रक्षेपण का यानी फेंकने का प्रोजेक्टाइल मोशन के रेंज का टोटल टाइम होता है टी ए प्लस टी डी। और टी ए प्लस टी डी कितना होता है सर? यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी। इसका इक्वल हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। किसके बराबर सर? टोटल टाइम। और टी किसके बराबर है? टी ए प्लस टी डी के बराबर है। टी ए प्लस टी डी के बराबर है यू साइन थीटा प्लस यू साइन थीटा, ये यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हो जाता है आपका टाइम। दोस्तों अब हम बात करते हैं मैक्सिमम ऊंचाई के बारे में। मैक्सिमम ऊंचाई सर मान लीजिए इस गेंद को इस यहाँ से फेंका गया और यहाँ तक ये जाने के बाद ये वापस गिरना शुरू हो जाए, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका गया और यहाँ पे गिरा, तो जो दोस्तों जब वो मैक्सिमम हाइट पे यानी जहाँ पर से वो गिरना शुरू हो जाए उससे जस्ट पहले तक वो जिस हाइट पे था उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। अगर आप उसी तरह से अगर ये एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर देखा जाए तो आपको पता है कि यू टी इनिशियल यू कितना है? 0। तो ये तो ख़त्म, यही मैक्सिमम हाइट इसी फॉर्मूले से अब निकलेगा। तो सर हाफ जी टी स्क्वायर यानी हाफ जी और टाइम ऑफ डिसेंट यानी कैपिटल टी मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। टोटल कितना हो जाएगा सर? यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर 2u साइन थीटा अपॉन जी अभी तो निकाले हैं 1/2 गुना जी गुना 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ये जी से ये कट गया, ये ऊपर 2 हो जाएगा,
यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम हाइट का दोस्तों हम लोग फार्मूला कैसे निकालते हैं, वैसे याद रख लीजिएगा, इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बस पूछता है कि क्या होता है अगर, तो जैसे निकाल लीजिए। तो सर हाइट बराबर, अगर एस बराबर आपने पढ़ा होगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मोशंस का फॉर्मूला था। तो आप उसी में इनिशियल यू क्या है सर 0, तो अब बचा के आपके पास हाफ जी और टी स्क्वायर। तो सर यहाँ तक जाने में लगा समय क्या था सर, टी ए था, इतना तो आपको पता होगा। तो टी ए बराबर क्या था सर, यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर करने पे क्या निकलता है सर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर जी स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर दिया टी ए का। टी ए तो आपको पता है कितना है टी ए है यू साइन थीटा अपॉन जी। तो आप से जी गया बस, तो कितना बच गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आपको ये टोटल यानी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। अगर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ दे तो आप मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या पुट करोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैसे ये फॉर्मूला और दूसरा उतना पूछता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हाइट में आपसे पूछ देगा कि मैक्सिमम हाइट में आप कौन सा समय निकालते हैं, तो टाइम ऑफ एसेंट। अब बात करते हैं दोस्तों रेंज के बारे में, यानी रेंज यानी कि प्रास। हमने अभी बोला था रेंज क्या होता है सर, कि कोई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तय किया गया, तो इस जगह से इस जगह तक के महत्तम दूरी को हम लोग रेंज यानी प्रास बोलते हैं। पूरा संपूर्ण पाथ पे तय की गई मैक्सिमम दूरी। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पूछा जाता है एग्जाम में कि थीटा के किस वैल्यू के लिए आर मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होगा, यानी यू स्क्वायर बाई जी होगा। और ये साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, तो चलिए हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। साइन थीटा साइन 45 डिग्री का मान सर होता है 1/√2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और साइन 90 डिग्री पे ही कोई थीटा अपना मैक्सिमम वैल्यू गेन करता है। तो साइन 2 थीटा है, अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखा जाए तो 2 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और आर मैक्सिमम हो जाएगा कब, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। ठीक है सर, तो यही एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। ये तो VVI है, आप मान के चलो कि ये एग्ज़ाम में हर जगह रेलवे, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल के थीटा के किस वैल्यू पे रेंज मैक्सिमम होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रास मैक्सिमम होता है। दोस्तों चलिए अब इम्पोर्टेंट फैक्ट में लास्ट पॉइंट बचता है दोस्तों। हमने आपको वृत्तीय गति यानी सर्कुलेशन मोशन पढ़ाया है, वृत्तीय गति। तो दोस्तों इसमें आपको वृत्तीय गति में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। पहला है कोणीय विस्थापन और दूसरा है कोणीय विस्थापन हो गया, आपको दूरी हो गया। कोणीय वेग पूछा जाता है, विस्थापन दूरी तो एक ही है, फिर कोणीय वेग पूछा जाता है। तो हम पहला सॉल्व करते हैं। तो सर ये एक सर्किल है मान लीजिए, और आप इस जगह से चलना शुरू किए और इस जगह पे आ गए। एंगल क्या रहा सर आपका, थीटा। एंगल क्या रहा सर आपका, थीटा। यानी कि आपने किसी एंगल से कोई दूरी वृत्ताकार पथ पे तय किया है। किसी एंगल से आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि एक सर्किल 360 डिग्री का घूमता है, एक सर्किल 360 डिग्री का घूमता है। तो आपने उसका एक पार्ट कवर कर लिया, और उस एक पार्ट को हम लोग दोस्तों बोलते हैं कॉर्ड यानी चाप। क्या बोलते हैं सर, चाप, यानी इंग्लिश में कॉर्ड। किससे, त्रिज्या से अगर आप भागा दे दीजिएगा तो एंगुलर विस्थापन यानी थीटा निकल जाएगा। यही थीटा आपका क्या होता है सर, ये चाप और ये चाप को C मान लो और इस त्रिज्या को R मान लो, तो ये हो जाएगा C/R, क्या, थीटा बराबर। इसी थीटा को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। ये 1 नंबर का फॉर्मूला है। चलिए आप बात करते हैं कोणीय वेग के बारे में। तो कोणीय वेग बराबर सिंपल सा बात है,
बात करते हैं दोस्तों कोणीय वेग के बारे में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, विस्थापन बटा समय होता है। लेकिन यहाँ पे कोणीय विस्थापन पूछा है, कोणीय वेग पूछ रहा है, तो कोणीय विस्थापन यानी थीटा अपॉन टाइम हो जाएगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से और एंगुलर विस्थापन को थीटा से। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है ये सिंबल कि ओमेगा किसका सिंबल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर स्पीड का, एंगुलर वेलोसिटी का। तो अगर ओमेगा पूछा जाता है सर जी, तो ओमेगा आपको एंगुलर वेलोसिटी का होता है, और ये क्या होता है, थीटा बटा टाइम। किसी टाइम रिस्पेक्ट में अगर ये पूरा सर्किल है, आपने किसी एक पार्टिकुलर पार्ट को कवर किया है, तो ओमेगा बराबर उस डेल्टा टी, थीटा बटा डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी होता है। और हमने थीटा का बराबर क्या पढ़ा है सर, थीटा बराबर अभी मैंने पढ़ा था कि चाप बाई त्रिज्या होता है, चाप बाई त्रिज्या, चाप बाई त्रिज्या होता है सर। तो चाप क्या, अगर ये एक सर्कल है तो आप अगर ये पूरा चक्कर लगा लो, पूरा चक्कर लगा लो, तो 2 पाई आर परिधि के बराबर होता है। अगर आप त्रिज्या से भागा दे दो तो 2 पाई आपका थीटा हो जाएगा, 2 पाई आपका और थीटा हो जाएगा। और यही थीटा एक पार्टिकुलर डेल्टा टी के बराबर होता है। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 2 पाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा बराबर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 2 पाई अपॉन टी हो जाता है आपको ओमेगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा सर, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। या इसको और डिनोट करते हैं सर, या इसको डिनोट करते हैं सर कि ओमेगा बराबर 2 पाई है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी है, और टी बराबर होता है 1/n, यानी कि 1 फ्रीक्वेंसी। n क्या है सर, फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा बराबर टी है 1/n, तो n ऊपर चला जाएगा, 2 पाई n हो जाएगा ओमेगा बराबर। तो ये बार बार पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ये, टाइम के रिस्पेक्ट में ये, कि सर कोणीय वेग यानी ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। और यही निकालने भी आपको बार बार दे देता है कि एंगुलर वेलोसिटी निकालो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो ये लास्ट टॉपिक था सर आपको मोशन 2.0 से। चलिए मोशन 2.0 के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बाद अभी हम जो अगला चैप्टर शुरू किए हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे। और जब हम ग्रेविटेशनल ख़त्म कर देंगे, जब हम ग्रेविटेशनल ख़त्म कर देंगे, ग्रेविटेशंस ख़त्म कर देंगे, तब हम क्वेश्चंस और आंसर का सीरीज लेंगे जो आपको यूनिट एंड डायमेंशन से लेके मोशन से लेते हुए ग्रेविटेशनल तक चलेगा। और ये सीरीज कम से कम 50 क्वेश्चन से ऊपर का होगा, 50 क्वेश्चन से ऊपर का होगा। तो सर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।